नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुजीत सर जीएस में। तो साथियों, आज हम सीटेट एग्ज़ाम 2021-22 के 3 जनवरी 2022 को प्रथम शिफ्ट में हुए कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का ये रहा पहला क्वेश्चन। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधोगामी। अधोगामी विकास में जो है शरीर का विकास जो है वो मध्य से हो करके वह शरीर के अन्य भागों में विकास होता है, तथा शीर्षगामी में जो है शरीर का विकास सिर की तरफ से होकर वह शरीर के अन्य हिस्सों में होता है, विकास होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? ऑप्शन ए, शैशवावस्था में। ऑप्शन बी, प्रारंभिक अवस्था में। ऑप्शन सी, मध्य बाल्यावस्था में। या ऑप्शन डी, किशोरावस्था में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, क्योंकि बच्चे जो है खेल में जो है सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? ऑप्शन ए, प्रतिवर्तन। ऑप्शन बी, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन। ऑप्शन सी, अमूर्त चिंतन। या ऑप्शन डी, प्रतिज्ञाप्ति चिंतन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिवर्तन। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, पारंपरिक चरण। ऑप्शन बी, अपारंपरिक चरण। ऑप्शन सी, उत्तर पारंपरिक चरण। या ऑप्शन डी, पूर्व पारंपरिक चरण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपारंपरिक चरण, जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्वर्ड गार्डनर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए, जेंडर प्रासंगिकता। ऑप्शन बी, जेंडर भेदभाव। ऑप्शन सी, जेंडर रूढ़िवादिता। या ऑप्शन डी, जेंडर स्थिरता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेंडर रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन। एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? ऑप्शन ए, स्पर्शिक ग्लोब। ऑप्शन बी, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें। ऑप्शन सी, दृश्य पट पठन सॉफ्टवेयर। या ऑप्शन डी, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें जेंडर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए लाभदायक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः शिक्षक निर्देशित हो या सहपाठियों द्वारा निर्देशित हो, पाठ्यपुस्तक केंद्रित हो अथवा स्वनिर्देशित हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वनिर्देशित हो। अगर सीखने की प्रक्रिया जो है स्वनिर्देशित हो तो उसमें जो है विद्यार्थी जो है बहुत भलीभांति सीखते हैं। जैसे कि उसमें विद्यार्थी जो है स्वनिर्देशित में अपनी योजना स्वयं बनाते हैं
तथा उस योजना को स्वयं लागू करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता? ऑप्शन ए छात्रों का पोर्टफोलियो, ऑप्शन बी उपाख्यानात्मक अभिलेख, ऑप्शन सी सत्रांत परीक्षा या ऑप्शन डी क्षेत्र भ्रमण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सत्रांत परीक्षा। जो सत्र के अंत में जो परीक्षा होता है वह रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी गणित में समस्या समाधान की रणनीति नहीं है? ऑप्शन ए पश्चगामी रूप से हल करना, ऑप्शन बी चित्रात्मक निरूपण, ऑप्शन सी रट कर याद करना या ऑप्शन डी प्रयास व त्रुटि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रट कर याद करना, जो कि गणित समस्या समाधान की रणनीति नहीं है। गणित में जो है समझने पर जोर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? ऑप्शन ए बिल्ली, ऑप्शन बी गिलहरी, ऑप्शन सी सांप या ऑप्शन डी बाघ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिलहरी। गिलहरी का जो है दांत जीवन भर बढ़ता रहता है तथा उसे अपने दांत को बढ़ने से रोकने के लिए उसे हमेशा कुछ न कुछ कुतरना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, झूम खेती है, ऑप्शन ए जैव खेती, ऑप्शन बी काट और दुग्ध खेती, ऑप्शन सी कीटनाशकों का सीमित उपयोग या ऑप्शन डी रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काट और दुग्ध खेती। अगला क्वेश्चन, रोनाल्ड रास को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस पर शोध करने के लिए मिला था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलेरिया मच्छर से फैलता है। रोनाल्ड रास ने 1902 में बताया कि मलेरिया जो है मच्छर द्वारा फैलता है, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छाल। सिनकोना पेड़ के छाल से जो है मलेरिया के उपचार के लिए दवा बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कसक, ऑप्शन बी विषदंत, ऑप्शन सी कृंतक या ऑप्शन डी सल्क। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांप के जहरीले दांतों को विषदंत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? ऑप्शन ए दुबैया, ऑप्शन बी अफाई, ऑप्शन सी भारतीय सैल अजगर या ऑप्शन डी करैत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय सैल अजगर में जो है विष नहीं पाया जाता है। और हमारे देश भारत में जो है 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला दुबैया, दूसरा अफाई, तीसरा करैत, चौथा हो जाएगा नाग। अगला क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फीता क्रीम, ऑप्शन बी जोंक, ऑप्शन सी केचुआ या ऑप्शन डी अंकुश क्रीम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्मी कंपोस्ट में जो है केचुए का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? ऑप्शन ए भेड़, ऑप्शन बी ऊंट,
ऑप्शन सी बकरी या ऑप्शन डी एल्पेका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बकरी। पश्मीना ऊन जो है कश्मीरी बकरी के बालों से बनाया जाता है तथा पश्मीना पश्मीनी बकरी का जो है एक बाल हमारे 6 बाल के उसका 6 बाल और हमारे एक बाल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से क्या फैलता है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? ऑप्शन ए कसकुटा पौधा जिसे अमरबेल भी कहा जाता है, ऑप्शन बी सूरजमुखी का पौधा, ऑप्शन सी कैक्टस का पौधा या ऑप्शन डी घटपड़ी पौधा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घटपड़ी का पौधा। इसका एक नाम और है नेपेंथिस। तथा घटपड़ी का पौधा जो है हमारे देश में भारत में जो है मेघालय में पाया जाता है तथा भारत के बाहर ऑस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, ऑप्शन बी वर्षा के पानी को पंप करना, ऑप्शन सी वर्षा का उत्खनन या ऑप्शन डी वर्षा के पानी का संचयन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्षा का संचयन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी चिकनगुनिया या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मलेरिया, डेंगू तथा चिकनगुनिया जो है मच्छरों के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस के समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी चाक एवं टाक विधि, ऑप्शन सी जांच आधारित शिक्षण या ऑप्शन डी जग एवं मग विधि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जांच आधारित शिक्षण प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन, ईवीएस में आकलन का संकेतक है। ऑप्शन ए चर्चा करना, ऑप्शन बी स्मरण करना, ऑप्शन सी कथन देना या ऑप्शन डी सूची बनाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चर्चा करना। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? ऑप्शन ए पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना, ऑप्शन बी प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, ऑप्शन सी पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना तथा ऑप्शन डी विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन विषय की मुद्दों और सरोकारों को याद करने में, ऑप्शन बी पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में, ऑप्शन सी सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञात की रचना करने में, ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन विषय की मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञात रचना करने में। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? ऑप्शन ए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। ऑप्शन बी पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं। ऑप्शन सी सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार। ऑप्शन डी सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पर्यावरण अध्ययन जो है विभिन्न विषयों का जो है संग्रह होता है, जिसमें जिसमें जो है प्राकृतिक अवधारणाओं के साथ साथ जो है मनुष्य के अंतःक्रियाओं का भी व्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? ऑप्शन ए चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना। ऑप्शन बी बोधगम्य निवेश। ऑप्शन सी मस्तिष्क क्षति एवं नियंत्रण। या ऑप्शन डी सकारात्मक पुनर्बलन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मस्तिष्क क्षति एवं नियंत्रण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है? वार्षिक परीक्षा। ऑप्शन बी मध्य सत्रांत परीक्षा। ऑप्शन सी पोर्टफोलियो। या ऑप्शन डी सप्ताह में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में जो है शिक्षक द्वारा सभी अकादमिक परीक्षाओं का परिणाम होता है तथा यह एक व्यक्तिगत प्रक्रिया होता है पोर्टफोलियो। अगला क्वेश्चन, भाषा जागरूकता के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए इससे संज्ञानात्मक रूप से लाभ होता है। ऑप्शन बी इससे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है। ऑप्शन सी यह भाषा की व्याकरण को जानना है। तथा ऑप्शन डी यह निर्धारित अवधारणा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इससे संज्ञानात्मक रूप से लाभ होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।